के पुलाव को बहुत स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि जो जिसमें स्वाद नहीं आएगा तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जब हमारे पास प्रॉपर वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन इनका यूज़, उसके साथ में छोटे छोटे प्रिपोजिशन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंजक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, हमें समझने में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्यों? क्योंकि हमें उस बात का पूरा मतलब ही नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो जब हमें बात का समझ में नहीं आएगा तो हमारा सेंटेंस का कोई भी मतलब या कोई भी मायना नहीं रहता है। और यही चीज़ों को हम पकड़ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, उसके बाद में हमारे पास एक्सरसाइज होंगी, ताकि ये परखने के लिए हम कोई टेस्ट नहीं लेते, हम खुद का टेस्ट खुद लेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज दूंगी जिन एक्सरसाइज को आप करने से अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप पता लगेगा कि मैं कहाँ पर कितना सही हूँ, कितनी सही हूँ या कितना सही हूँ, और कितने अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझ पाया हूँ या पाई हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड, जैसे हमने पहला सबसे पहले यहाँ देखा कि हमने पास नाउन है, तो पहले हम नाउन को समझ लेते हैं। नाउन, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। लेक्चर तो नहीं है, क्लास है, ये लेक्चर लिखा है तो आप इसको इग्नोर कीजिए, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका एक है। नाउन जैसे हम बोले जाए तो नाउन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संज्ञा है, हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना, किसी का भी नाम है, किसी का भी नाम अगर हम लेते हैं तो वो नाउन होता है। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, राइट, अब नाउन की डेफिनेशन हर बच्चा जानता है, हर बड़ा जानता है कि किसी का भी नाम, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग से मतलब हमारा क्या होता है, जब हम नेमिंग बोलते हैं, नेमिंग से हमारा मतलब होता है कि नाम, नाम जिससे नाम का बोध हो, जिससे कि नाम के बारे में पता चले, तो वो होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो नाउन वो शब्द है, वो वर्ड है, जो नेमिंग वर्ड है, जिससे किसी के भी नाम का बोध होता हो। जैसे किसी भी इंसान के नाम का बोध होता हो, किसी भी जानवर के नाम का बोध होता हो या पता चलता हो, और किसी जगह, ठीक है, कोई भी जगह का नाम पता लगे, और किसी चीज का पता चले। क्वालिटी, क्वालिटी भी हम देखिए ना, कभी भी रेशम का कपड़ा है और एक खद्दर का कपड़ा है, आप हाथ लगाते ही पता लगेगा या देखते ही पता लग जाएगा कि भैया ये रेशम का है, ये सैटिन है, ये सिल्क है, ये कॉटन है ना, ये सूती कपड़ा है और ये ऊन का कपड़ा है। कैसे पता लगे? कुछ तो हम देख के समझते हैं, कुछ हम हाथ लगा के एहसास से बता देते हैं कि कपड़े में पूरा ही सूती है या इस सूती में पॉलिस्टर मिक्स है। तो ये क्वालिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट जो वर्ड है वो क्या है, वो भी तो नाम है ना। और हम बोलेंगे नहीं ये कपड़ा तो बहुत मतलब अगर पत्थर पकड़ लिया आपने, स्टोन पकड़ लिया, तो वो कैसा होता है? स्टोन इज व्हाट? स्टोन इज, वो भी तो पत्थर एक नाम दिया है ना। तो वो स्टोन इटसेल्फ इज अ, उसकी उसकी क्वालिटी क्या है? स्टोन इज हार्ड। जो पत्थर होता है वो हमेशा हार्ड होता है और वो भारी भी होता है, राइट। तो ये उसकी क्वालिटी है। तो हम जैसे हर चीज क्वालिटी को भी हम वहाँ पे नाउन, नाम, जैसे ब्रह्मांड में आपके पास दुनिया में अगर हम देखें तो हर किसी का नाम होता है, चाहे वो तारे हों, चाहे वो यूनिवर्स में हमारे नक्षत्र हों, ठीक है, हमारे जानवर हो, किसी भी चीज़ का। अब जैसे मैं क्लास में इधर हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, बॉटल है पानी के लिए, पेन है, डस्टर है, बोर्ड है, मेरा ये स्टडी रूम में पेन पड़ा है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका नाम है ना। टेबल को भी मैं टेबल बोल रही हूँ, ठीक है, चेयर है, कुर्सी हम बोल रहे हैं, यानी हर चीज़ का नाम है। अगर आप ऐसे देखा जाए तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जिसका नाम नहीं होता है। तो हर वो चीज़ जिसका नाम होता है जो हमें दिख रही होती है। अब ये भी बात होती है कि कोई चीज़ें हमें दिखती भी नहीं है, जैसे कि हमारी नॉलेज, है ना, हमें किस बात की कितनी नॉलेज है। अब ये नॉलेज हमें कहीं दिखाई तो नहीं देती है, वो हमारी परफॉर्मेंस में पता लगती है। जब हम कुछ काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है तो हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ की इतनी नॉलेज है और इसकी नहीं है। तो नॉलेज जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन ये इनका भी नाम है, तो ये भी नाउन होती है।
अभी मैंने बहुत गर्मी है और मैंने कूलर चला लिया, कूलर की क्या आ गई, ठंडक आ गई, यानी कि कूलनेस हो गया, कूलनेस से ठंडी हवा, कूल हो गया। ये वर्ड क्या है, ठंडक क्या है, ये भी हमारा नाउन है, जबकि ये हमें दिखता नहीं, ये हमें एहसास होता है। ठीक है, तो ये एहसास होना भी, ये भी हमारे, इनका भी नाम है। तो आपने देखा ना, नाउन में सिर्फ नाउन किसी इंसान या व्यक्ति या फिर चीजों के ही, जानवरों के ही नाम या किसी के नाम नहीं रखे जाते हैं। हमारे कई एहसास, जैसे हम खुश हैं, दुखी हैं, लेकिन ये भी तो नाम है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं हम, स्टेट। स्टेट से मतलब होता है हमारा कि हम किस अवस्था में हैं। स्टेट, ये हमारा कोई राज्य के लिए स्टेट इस्तेमाल नहीं हुआ है। स्टेट मतलब होता है कि हम किस अवस्था में हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम नाराज हैं, हम घमंडी हैं। कहते हैं ना, इस इंसान से बात मत करो, ये बहुत घमंडी है। घमंडी क्या हुआ, घमंड क्या हुआ, ये भी तो एक नाम है, ये एक अवस्था है। वो हम उसके बिहेवियर से पता लग जाता है, उसके आचरण से, बात करने के तरीके से पता लग जाता है। तो इसीलिए ये भी हमारे नाम होते हैं। इसे मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि इसको और अच्छे से समझ में हमें, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, उसके बाद हम जब वोकैबुलरी भी करेंगे तो वोकैबुलरी में हमारे कई न्यू वर्ड्स आएंगे जिसे हम याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका यूज कैसे होता है वो भी समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट समझने का तरीका एक ही है कि उसे हम कैसे इस्तेमाल करें। अभी देखिए, अभी हमने ये एक महाशय जी की फोटो लगाई हुई है, राइट। अब एक तो आपको ये एक दिख रहा है कि भाई ये तो इंसान है ना, इंसान ही है ना। और दूसरा, ये महाशय जी हंसते हुए भी हैं, है ना, तो खुश मिजाज लग रहे हैं। तो खुश मिजाज जो है ये भी तो नाम है, ये भी तो आपको पता लग रहा है दिख के, तो ये भी नाउन है। ठीक है, अब हमारा जो जानवर के नाम पे देखिए, देखिए हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है चीता, है ना, ये भी तो चीता ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चीता ही है। तो ये हमारा जो है ये एनिमल है ना, राष्ट्रीय एनिमल भी है हिमाचल का। तो ये हमारा इसका नाम है ना, तो नाम जो है वही हमारा नाउन है। अब ये तो सारे लोग जानते हैं, ये तो शिमला का चर्च है ना। एक ही चीज तो बहुत ज्यादा फेमस है शिमला में, और वो है चर्च रोड, माल रोड पे मिलता हुआ ये चर्च। तो ये भी एक क्या है, एक तो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये चर्च है। चर्च कहाँ पे है, चर्च हमारा शिमला में है। तो शिमला हमारी क्या हुई, जगह हुई ना, तो हमने स्थान का नाम भी हो गया, तो ये भी हमारा नाउन हो गया, राइट। फिर ये तो हमें हमारी जगह भी हो गई, हमारा एनिमल भी हो गया। अब ये क्या है, ये तो हमारा बेलन है जिसको हमने सबने देखा है। रोटियां तो हम सब ने पकाई हैं और खाई हैं, लेकिन इसमें से कई बार हमारी माँ के हाथ की मार भी खाई है इससे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिल। रोलिंग पिल, रोलिंग पिल मतलब रोल करना, रोल करके गोल गोल रोटियां बनाना, पेट भी भरना, और जब बच्चे का दिमाग ना चले पढ़ाई में तो इससे पिटाई होके उसका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक वस्तु है, ये एक थिंग है, राइट। तो ये भी हमारा नाउन है ना। अब यहाँ पे हमारे पास, आपने आजकल सब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इमोजीज के बारे में सबको पता है। हम हर बार अपनी अपनी इमोजी डालते हैं, जब हम खुश होते हैं हम खुश वाली इमोजी डालते हैं, हंसते हुए की इमोजी डालते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, दुखी वाली इमोजी डालते हैं। ठीक है, जब आपको अपनापन दिखाना होता है ना, तब हम हार्ट साइन डालते हैं। तो इसे बहुत सारी इमोजीज ही क्या दिखाती हैं। आपने सिर्फ इमोजी डाल दी, आपने एक हंसते वाली की इमोजी डाल दी, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इमोजी अपने आप में क्या बता रही है, एक एहसास दे रही है आगे वाले को कि आप बहुत खुश हैं। आपने कोई जोक भेजा और कोई चुटकुला भेजा, जोक भेजा, और उसके बदले में आगे वाले ने क्या किया, आपको इमोजी डाल दी हंसने की। इसका मतलब वो आपके द्वारा भेजा हुआ जो इमोजी है, यानी कि ये जो चित्र आपने भेजा है, ये जो पिक्चर आपने भेजी है, उससे उसे ये पता लग गया है कि वो भी भाई आपके भेजे हुए से खुश है, समझ गया है, और उसलिए उसने रिप्लाई में आपको कुछ ना कह के सिर्फ ये इमोजी भेज दी है हंसने की। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि हमें जो है किसी का भी नाम
चाहे वो दिखता हो चाहे वो ना दिखता हो। किसी भी नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है नाउन। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे नेमिंग वर्ड, जैसे मैंने कहा कि नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाम वाले शब्द है। किसी का भी नाम होता है उसका हम नेमिंग वर्ड है। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि नेम ऑफ अ पर्सन। अब हम यहाँ पे नाम है हमारी क्लास में, जैसे मैंने अभी कहा पूनम जी का नाम लिया, रेखा जी का नाम लिया, ठीक है, स्वीटी जी का नाम लिया। तो ये मैंने क्या किया, उनका नाम बोला ना, तो ये नाम क्या हो गया, ये उनका अपना नाम है, तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ अ पर्सन यानी व्यक्ति। ठीक है, राजेश ठाकुर जी के लिए मैंने कहा कि हाँ उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। तो जब मैं नाम से बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये आपका नाम है। ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे हमने किसी भी स्थान का नाम बताया, हमने बोला था कि नाउन है यानी किसी का भी नाम होता है। ओवरऑल अब हमें ये समझ आ गया कि किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जिसका भी, जो भी, बिना नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो भी नाम है यानी सब कुछ नाम वाला जो है उसे हम नाउन कहते हैं। अब स्थान के लिए हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है डिस्पेंसरी, है ना, शिमला मैंने बताया, कुल्लू मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, ये सारी जगहों के नाम हैं। अंडमान निकोबार बोलो, यूएसए बोल दो, रशिया बोल दो। आजकल तो बड़ा फेमस है हमारा, हमारे कुल्लू में इतना नुकसान हुआ है ना। तो जो लोग सिर्फ घूमने आते थे, कुल्लू देखने के लिए आते थे, आज वो कुल्लू को इससे भी जान रहे हैं कि कुल्लू वालों को कितना नुकसान हुआ। और हम सबको बहुत हमदर्दी भी है और अपनी तरफ से सोचते हैं कि काश हम कुछ इस जगह के लिए कर पाते, इतनी अच्छी जगह है ये। तो हमारी कोई भी जगह के नाम आप ले लो तो वो सारी जगहें क्या है, वो नाम के बिना कोई जगह नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मुझे नॉर्थ में जाना है, भाई मुझे ना उत्तर भारत में जाना है, तो कोई भी पूछेगा कहाँ जाना है, मैं बोलूंगी पहाड़ों में जाना है। अब पहाड़ भी तो जगह है, पहाड़ों का भी तो नाम होगा। पहाड़ में कहाँ जाना है भाई, पहाड़ तो बहुत जगह है नॉर्थ में। तब कोई मैं पर्टिकुलर जगह बताऊंगी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे शिमला जाना है, मुझे कुल्लू जाना है, मुझे मनाली में जाना है, रोहतांग जाना है, तब हम जगह के नाम पे बता रहे हैं। तो हम ये स्थान का हो गया नेमिंग ऑफ अ वस्तु। अब हमें ना इसमें, इसके सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस करेंगे। तो नेम, वस्तु, कोई भी वस्तु है, जैसे मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, बल्ब है, मेरे पास लाइट ऑन है, आपके पास भी होगी इस टाइम पे, रात का समय है, राइट। आपके आसपास अगर आप अपने टेबल, स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, आप बेड पे बैठे हैं, राइट, तो आपके आसपास देख लीजिए बहुत सारी वस्तुएं, उन सबका ही कुछ नाम है, राइट। ओके, नाउ इस वर्ड को आप इग्नोर कीजिएगा, शायद कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा टेबल के आगे, बुक लिखना था, के लिखा नहीं गया है यहाँ पे, यहाँ पे BOO के, बुक, ठीक है, के शायद इरेज हो गया था। क्वालिटी मैंने कहा था, क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। अब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉफ्ट, किसी चीज को आप उठाते हैं, आप कहते हैं बॉल है, एक बॉल होती है क्रिकेट की, बहुत हार्ड होती है, लेकिन दूसरी बॉल होती है आपकी सॉफ्ट, छोटे बच्चों को देते हैं ताकि ज्यादा जोर से चोट ना लगे उन्हें, तो हम हाथ में से उसको फील करते हैं कि ये सॉफ्ट है, राइट, तो बच्चे खेल सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं। आप छोटे बच्चों को वही खिलौना देते हैं जो सॉफ्ट है, जिससे वो अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम ना पहुंचाए। देन ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, ये भी तो किसी, ये भी गुण है, ठीक है, क्योंकि इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, तो ये भी गुण है। किसी इंसान में ये गुण होता है, किसी में नहीं भी होता है, राइट। और फिर हम अवस्था पे जाते हैं। अवस्था हमने कहा था स्टेट, स्टेट हमने कहा था कि किस अवस्था में इंसान है या चीज है, कोई चीज गोल है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, राइट। अभी अवस्था हमने देखा कि इंसान में अगर हम देखते हैं तो इंसान कैसा है, हैप्पी है, खुश है, या रोता हुआ है, या सैड है। आप सिंपल इमोजी बनाते हैं ना, कहीं पे आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया, ऐसा बना दिया, तो मतलब वो खुश है। और अगर आपने ऐसा बना दिया, ठीक है, तो आप कहते हैं भैया ये तो सैड है, यानी कि इसका मुंह लटक गया है और ये रोने वाली शक्ल। अब हमने आंखें नाक कान नहीं बनाए, अगर मैं इसको गोल कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी दो आंखें बना दूं, तो आप क्या करेंगे, इसका मुंह लटका हुआ है,
बेचारा बहुत उदास है ना। और यही इसके साथ में बंदा बैठा है जिसके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, पास कर गया अपना एग्जाम, तो ये भाई साहब हमारे जो है बड़े खुश हैं, है ना। तो देख के ही पता लग जाता है कि भाई आप अगर पूरा भी ना बनाओ, सिर्फ ये वाले सिंबल बनाओ, तब भी हैप्पी और सैड के बारे में आप समझ जाओगे। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। तो हमारे नाउन भी इस तरीके से हैं कि हमारे काफी चीजें हमें कई बार हमें इशारों से ही समझा जाते हैं। तो नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, आपको अच्छे से समझ आएगा। काओ, गोट, हॉर्स, किसी भी जानवर का नाम ले लो, किसी भी चिड़िया का ले लो, जैसे चिड़िया में पैरट, पिजन, क्रो, कौवा हो गया, तोता हो गया, है ना, कबूतर हो गया, कोई भी, ये भी तो सारे पक्षियों के नाम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, और हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। जैसे कि रिवर्स हैं, हमारी कितनी नदियां हैं, है ना। और हमारी नदी में हमारी ब्यास ने इस बार बड़ा ज़्यादा कहर मचाया था। तो हमारी नदियाँ होगी, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गई, है ना, ये सारी क्या नदियों के नाम है। हिमालय में अगर हम जाते हैं पहाड़ों पे, तो हमारे धौलाधार पहाड़ हो गए, हमारे हिमालय हो गए, है ना, ये सारे इनके नाम होते हैं। वो है सागर में आ गया, हमारे कितने बड़े सागर हैं, ओशन होते हैं, जैसे इंडियन ओशन है, ठीक है, हिंद महासागर बोलते हैं, रेड सी है, ब्लैक सी है, ठीक है ना, अरेबियन सी है, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे सागर होते हैं। अभी हम अगर दिन देखते हैं, वैसे तो आप बोलते हैं हफ्ते में 7 दिन होते ना, तो उनके भी तो नाम हैं, वो भी तो बेचारे बिना नाम के नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब इनको अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, है ना। तो अगर आप किसी और भाषा में जाएंगे, तो जैसे कि अगर आप कश्मीरी भाषा की बात करो, तो वो सोमवार को बोलते हैं चंद्रवार, है ना। संडे को हम एतवार बोलते हैं, कोई रविवार बोलता है, कोई संडे बोलता है ना। और कई और भाषाओं में जाओगे तो आपको इसमें भी नाम अलग मिलेंगे, पर बिना नाम के कोई दिन नहीं होता। नाम हमेशा होते हैं, और नाम के बिना कोई दिन नहीं होता। वैसे ही हम समूह की बात करते हैं, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। जब भी एक ग्रुप बनता है, ग्रुप क्या बनेगा, 1 या 2 या 4 लोगों से ज्यादा लोग होंगे, तभी तो समूह बनता है। एक से तो समूह बनता ही नहीं है। अगर हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी मतलब फौज, ठीक है। अब ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप कुछ भी ले लो, क्या एक इंसान से आर्मी बनती है? नहीं बनती है। जैसे हमारी क्लास है, एक टीचर एक स्टूडेंट से क्लास तो बनती नहीं है। क्लास तो बनती है जब एक से ज्यादा बच्चे हों, या एक से ज्यादा एस्पिरेंट्स हों, और एक टीचर हो, ठीक है। एक एक स्टूडेंट और चार टीचर खड़े होकर पढ़ाने लग जाए, तो वो क्लास नहीं होगी। उसी तरीके से आर्मी में भी आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक से ज्यादा लोग होंगे, समूह बनता है। हमारे पास स्कूल में, ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स होते हैं, है ना। स्टाफ किससे बनता है? वैसे तो हमारे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन वो स्टाफ में नहीं आते। स्टाफ में वही आते हैं जो उस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर स्कूल है, स्कूल का स्टाफ है, कॉलेज है, कॉलेज का स्टाफ है, राइट। और अगर हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का भी स्टाफ होता है। और उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, एक ऑफिसर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, लेवल्स होते हैं, ग्रेड वाइज होता है। तो स्टाफ मेंबर्स हर जगह होते हैं। आप अभी किसी सेमिनार में या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्टाफ मेंबर हैं, उनको एक अलग बैच दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों में पहचानना मुश्किल होगा कि कौन स्टाफ है। क्योंकि जब देखो, बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली एक एग्जाम्पल का शेयर करूंगी आपसे। टीचर्स डे था, ठीक है ना। टीचर्स डे में क्या हुआ, सारे टीचर्स, बच्चे भी, बच्चे टीचर्स बनते हैं, टीचर्स तो होते ही टीचर्स हैं। तो कई बच्चों का बिल्डअप, यानी कि हाइट, पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जब वो सिविल ड्रेस में आ जाते हैं, यानी कोट पैंट पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, और बिल्कुल टीचर की तरह रेडी होते हैं, तो कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है। क्योंकि आजकल हमारे टीचर्स बहुत यंग यंग टीचर्स भी है ना, तो उम्र का भी हमें को ये होता है कि अच्छा, ये बच्चे बच्चे हैं कि स्टूडेंट है। तो वहाँ पे बैच दिया जाता है। प्रोग्राम फंक्शन जब होता है स्कूल कॉलेजेस में, तो स्टाफ को एक अलग बैच दिया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये लोग, ये जो है, ये स्टाफ मेंबर्स हैं, और ये वाले हैं जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ड्यूटी दी हुई है, तो ये ड्यूटी ड्यूटी वाले मेंबर्स हैं।
तो अलग अलग बैचेस से हम उन्हें पहचानते हैं। लेकिन हमारा मूल बात क्या है, मूल हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि जहाँ ग्रुप होता है उसे हम स्टाफ भी एक ग्रुप होता है। क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है? क्राउड का मतलब होता है भीड़। एक इंसान से भीड़ नहीं होती, लेकिन जब 2 से 4, 4 से 6 और 10, 12 और फिर धीरे धीरे 25, 50 एक जगह 50 लोग इकट्ठे हो जाए तो वो हमें भीड़ के रूप में दिखने लगती है। तो भीड़ जब बनती है वो भी एक ग्रुप बनता है, और उस भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। अगर इस तरह के शब्द हमारे कहीं पे भी सेंटेंस में आते हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास नाउन कहाँ है, तो ये वर्ड हमें एक भीड़ यानी कि नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम 6th पॉइंट लेते हैं, प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट तो हमें नेचर से मिल रहा है। अच्छा, मेरी वॉइस कट हो रही है और स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। क्या सभी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? पूनम मैडम को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, और उनके पास, अगर ये खाली पूनम मैम के साथ हो रहा है तो शायद पूनम मैम के सिग्नल में प्रॉब्लम है। अगर ये सभी के साथ आ रहा है, ओके, वॉइस भी आ रही है, ओके फाइन। अच्छा, अभी मैम को स्क्रीन दिख गई। मैम थोड़ा सा ना, कई बार हमारे पास ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है सिग्नल्स की, तो थोड़ा सा जगह आगे पीछे कर लें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। नेटवर्क इशू होता है, इसके लिए हम आप भी कुछ कर नहीं सकते, तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर अपडेटिंग, अपडेट करने के लिए थैंक यू। नेचुरल एलिमेंट्स जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम ही प्रकृति को नहीं संभालते हैं ना, ये हमारी गलती है। तो प्राकृतिक तत्व है, जैसे कि हमें सोना है, गोल्ड जमीन के नीचे से मिलता है, सिल्वर, ये सारे आर्टिकल्स, ये सब चीजें हमारे बनती हैं। पहले तो ये हमें क्रूड में मिलता है, यानी कि हमें सिर्फ खोद के निकाला जाता है। जब इनको साफ करके क्लियर किया जाता है, डायमंड है ना, ये भी जमीन के नीचे ही होता है। और ऐसी कई चीजें हैं, जैसे पेट्रोलियम है, केरोसिन है, ये सारी नेचुरल चीजें जो हमें नेचर के, प्रकृति के द्वारा मिलती है। कोयला, ये सब निकाल के पहले ये रॉ होता है, यानी कि बिल्कुल अपने ओरिजिनल रूप में होता है, तो इसको बहुत साफ करके क्लियर करके इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। और जब इस्तेमाल होता है तो सोने का भाव भी आसमान चढ़ जाता है, सिल्वर, वो भी, चांदी भी बहुत ऊपर चढ़ जाती है, और हीरे की तो हम बात ही क्या कर सकते हैं, डायमंड, डायमंड तो, और प्लैटिनम, ये सब चीजें अपने चरम सीमा पे चली जाती है, इनके रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये जो हमें प्राकृतिक से चीजें मिलती हैं, ये भी हमारी किसमें आती है? नाउन में, क्योंकि इनका भी नाम है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, है ना। तो ये सारी चीजें हमें प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिलती है। फिर हमने ये समूह का दोबारा आ गया, माफ कीजिएगा, तो हम ये कर चुके हैं। अब मुझे आई एम श्योर कि ये सबको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आ गया, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। एक सेकंड, मैंने शायद रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है, एक सेकंड, मैं दोबारा मेन स्क्रीन पे जाके रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, आज मैंने पहले ऑन की थी और उसके बाद में स्टॉप कर दिया था। मैं रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट इन अ डाउट। वेल, ओके, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल। अब मेरा स्क्रीन फिर से सबको शेयर हो रहा होगा, मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन क्लोज किया था। ओके, तो हमने हमारा ये काम यहाँ पे इस स्लाइड का हो गया। आई एम श्योर, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम नाउन कैसे ढूंढें। अगर सेंटेंस में नाउन आता है, अब हमें पता है कि जो भी नाम है या किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो दिखते हैं, कुछ चीजें जो नहीं दिखती हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारे वर्ड्स भी हम कैसे समझें कि नाउन कहाँ है और कैसे है। अब नाउ मैंने यहाँ लिखा, क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको
ये लगाने से। क्रिया आपको पता है, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, इंग्लिश में हम क्रिया का बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब जो भी होगा या क्रिया जब आपको दिखता है, क्रिया आपको पता है ना, कोई भी कार्य, कोई भी काम, ठीक है, कौन कर रहा है, किसने किया, क्या किया, किसको किया, ये कौन, किसने, क्या, किसको, ये चीज अगर आप लगाते हैं और उत्तर में जो व्यक्ति या वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए, वो क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होता है, यानी कि नाउन होता है। राइट, ये चीजें क्लियर हैं कि जब भी हमारे पास कौन, किसने, क्या या किसको, ये अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं और उत्तर में जो भी व्यक्ति, जो हमें उत्तर आता है अपने आप से, जो उत्तर मिलता है, उसमें जो व्यक्ति या वस्तु या स्थान या कार्य अवस्था, यानी कि वो खुश है, नाराज है, जैसे ये महाशय जी बेचारे जो हैं बहुत गहरी सोच में बैठे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन इनके दिमाग में घूम रहा है कि भाई करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारे सवाल है, एक चुनना नहीं हो पा रहा है। या फिर जो ये गुण बता रहे हैं ना, अगर ये आपके सवाल दिमाग में आ जाता है अपने आप से ही सवाल करने पे, और इनका ये कौन है, क्या है, वो जो शब्द होगा वो हमारा नाउन यानी कि संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया है, रवि सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या था, रवि गाती, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लीज यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा, रवि गाती नहीं है, रवि गाता है, रवि गाना गाता है। राइट, अब हमने क्वेश्चन किया, उपरोक्त वाक्य में सिंग्स क्या है, ये एक क्रिया है। ठीक है, गाना, जो गाना है, गाते वक्त हम क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं, लय पकड़ते हैं, और गाते गाते हम कभी इतने झूम जाते हैं कि हम अपने हाथों का भी प्रयोग करते हैं उस गाने के साथ में, हमारी बॉडी भी पूरी उस गाने की लय के हिसाब से हिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि वहां पे क्रिया हो रही है, यानी कुछ एक्शन हो रहा है। तो हमने ऊपर क्या किया कि क्रिया के साथ में जो शब्द जुड़ता है, राइट, जिसका अर्थ है गाना, सिंग्स का मतलब क्या है, गाना, यानी गाता है, क्या, गाता है, कौन गाता है। अब क्वेश्चन क्या था, हमने बोला था कौन गाता है, राइट, रवि सिंग्स अ सॉन्ग, रवि गाना गाता है, तो कौन गाता है, क्वेश्चन आया कौन, जब हमने कौन बोला तो क्या आया, रवि गाता है, तो ये रवि आ गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, क्या गाता है, क्या गाता है भाई, वो गाना गाता है, तो गाना भी हमारे पास वर्ड आ गया, यानी दो क्वेश्चन के आंसर्स हमारे पास आ गए। इसलिए ये जो रवि है और ये जो क्या गाता है, गीत गाता है या गाना गाता है, ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी संज्ञा यानी कि नाउन। अब आप इसी तरह का कोई और क्वेश्चन भी लेके आप अपने ऊपर आजमा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया कि अभी कुछ देखते हैं अगर हमारे से हो सकता है कि रमा पढ़ती है। ठीक है, रमा पढ़ती है, तो अब कौन पढ़ती है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने नाउन ढूंढना है, कौन पढ़ती है, तो हमारे पास आंसर वेरी क्लियर है, आ रहा है कि भैया रमा पढ़ती है। तो ये जो रमा है ये हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। राइट, अब क्या पढ़ती है, इसमें हमारे पास दिया नहीं आगे कि क्या पढ़ती है, सिर्फ रमा पढ़ती है, तो हमारे पास नाउन क्या हुआ, रमा। वैसे ही हमें पता है कि किसी का नाम होगा वही नाउन होगा, वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर हमें कहीं डाउट है तो हम सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या पढ़ती है, कौन पढ़ती है भाई, रमा पढ़ती है, तो रमा पढ़ती है, तो रमा जो होगी वो हमारी नाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये ढूंढ सकते हैं कि इसमें नाउन कहाँ है। आगे जब मैं एक्सरसाइज दूंगी तो एक्सरसाइज में हमारे इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है, हमें पता करना है कि हमारा नाउन कहाँ पे है। राइट, ओके, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, गेम राउंड है, इसमें आप मुझे मैसेज करके आंसर दे दीजिएगा,
बिकॉज अगर आपको मैं अनम्यूट कर पाती तो हम माइक ऑन करके आंसर कर लेते, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी गेम भी होनी चाहिए ना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये तो अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि कोई सी भी चीज को पढ़ते जब हम हैं उसको हम विजुअलाइज करें। विजुअलाइज यानी कि देखकर, जैसे हम सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सिनेमा कोई सीरियल देखते हैं, तो हमें चीज ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो आधी चीज हमें समझ आती है, आधी से ज्यादा दूसरे दिन तक हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमने सीरियल देखा होगा ना, ये तो हम लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार है, जेंट्स भी देखते हैं, कम देखते हैं, कि हम सीरियल जैसे मौका मिला कोई ना कोई सीरियल फेवरेट हर किसी का होता है, तो वो देखते हैं और फिर हम डिस्कस भी करते हैं, राइट। हम आपस में विचार भी करते हैं कि भाई उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरे को करना चाहिए था, है ना, वो गलत था, ये सही थी, वो सही थी, या वो गलत थे, है ना। तो इस तरह के हम विचार भी करते हैं, आपस में बात भी करते हैं, राइट। तो अब हम थोड़ी सी गेम भी खेल लेते हैं, और गेम हमारी ग्रामर की ही होगी, और कोई गेम नहीं होगी, राइट। देखिए, पहली तो ये गेम में हम ये वाली गेम खेलते हैं, राइट। अब इसमें आपको ऑफिस है, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी ऑफिस में, आप सोचिए कि उसमें हमारे पास क्या क्या होता है। मैंने एक लिख दिया है चेयर। अब ये 3 और कॉलम है, इसमें आप सोचिए कि हमने नाउन क्या क्या होगा, मतलब हर चीज का तो नाम होता ही है, तो ऑफिस में जो भी होगा उसका नाम तो होगा ही। अगर आप लिखते जाएं, मुझे बताएं, मैसेज करें कि ऑफिस में हम और क्या लिख सकते हैं, और क्या नाउन हो सकता है। मैं जवाब का वेट कर रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी से कॉलम भरें। अब देखें, आप बताइए ऑफिस में और क्या होगा। एक तो कुर्सी होगी, चेयर होगी, और क्या होता है ऑफिस में। जवाब नहीं आ रहा है। अब मैसेज में आप जवाब कर रहे होंगे, चलो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शट करती हूँ, राइट। वेरी गुड, एक मैसेज आया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट टेबल। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे। अभी तो इसमें हम लिख नहीं सकते। एक टेबल हो गया, एक बॉटल होगी, हाँ पानी की बॉटल जरूर होती है, वेरी गुड। पेन भी जरूर होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑफिस में एक पेन भी होता है। 3 हो गए, कोई और ऑप्शन जोड़ना चाहेगा। टेबल होता है, बॉटल होती है, और एक पेन भी होता है, फाइल्स होती हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे एक ही सर मुझे जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। पार्टिसिपेटिव होना बहुत जरूरी है क्लास में। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना, अब हम कोई गेम खेलते हैं, मान लिया हम खो खो खेल रहे हैं, या अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक पाले से ही सिर्फ हमारी शटलकॉक दूसरी साइड जाएगी और दूसरे वाला खेलेगा नहीं, तो क्या गेम अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। ओके, वेरी गुड। टेबल, पेन, वेरी गुड। एल्मीरा, एक्सीलेंट। फैन, क्लॉक, वेरी गुड। पेपर, वेरी गुड। चलो हम अपनी फर्स्ट हमारा रो हो गया। बी वाला राउंड खेल के देखते हैं। बेडरूम में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हमारा बेडरूम है, उसमें क्या क्या होगा। एक बेड होगा, दूसरी क्या चीज हो सकती है, जरा देखिए। अगर आप अपने बेडरूम में बैठे हैं तो आसपास देखिए कि और क्या क्या होता है बेडरूम में। ग्रेट पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेट कर रहा है मैं डेफिनेटली उनके लिए क्लैप करूंगी। सोफा होता है, वेरी गुड। पिलो होता है, वेरी गुड। चेयर वहां भी होती है, चेयर भी होती है। स्टडी टेबल है अगर आपके पास चेयर रखा है, टेबल भी है, सोफा भी है। सोफा रिपीट हुआ है। अलमीरा, वेरी गुड, अलमीरा भी होती है भाई, सामान तो हमने वहीं रखना होता है ना। हाँ, एक्सीलेंट। चार्जर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सोते वक्त अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर तो बेड के पास ही रखते हैं। यस, बल्ब, ट्यूबलाइट, क्लॉक। हाँ, घड़ी तो देखनी है मैडम, सुबह सुबह उठना है, बाकी फैमिली वालों को भी जगाना है। ग्रेट। फैन भी बहुत जरूरी है, राइट। ठंडे इलाकों में तो हमारे को फैन की जरूरत नहीं होती है,
excellent, excellent. Light, Shushmita ma'am, very good, excellent, very good participation. Phone and earbuds, excellent. Charger, phone, earbuds, तीनों एक साथ आ गए है ना? Good. So this is a very good participation. अनु जी वेरी गुड. टेबल, यस. चलो अभी हम आंसर शेयर करते हैं. हमारे पास एक थोड़े से आंसर्स कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, चेक करेंगे. ओके, हमारे पास चेयर आपने बोला ठीक है, टेबल बोला ठीक है, बॉटल भी होती है, फोन भी होता है ना. आपके पास गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस होगा तो आपके पास लैंडलाइन फोन भी होगा, राइट. और सबसे बड़ी बात है, हमें एम्प्लॉय भी तो होंगे. जब काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं होगा तो काम होगा नहीं ना. वर्कर को ही भूल गए हम लोग. जैसे अगर हम क्लासरूम में हैं तो टीचर के बिना क्लासरूम नहीं होगा, है ना. वैसे ही हमें ऑफिस में एम्प्लॉइज जरूरी हैं. जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, हम वहाँ पे ऑफिस में एम्प्लॉइज बहुत ज़रूरी है. और हमने बेडरूम का भी वेरी एक्सीलेंट दिया है. हमने इसमें दिया है बल्ब, राइट. सो एक हमारा बल्ब, पिल्लो, वेरी गुड. क्लॉक, वेरी गुड. एंड चार्जर और जो बोला है अच्छी बात है, लेकिन जनरली कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास फोन को नहीं रखते चार्ज करने के लिए, तो वो चार्जर थोड़ा कमरे के बाहर दूसरी जगह भी चार्ज करते हैं. तो इट इज़ नॉट मस्ट, ज़रूरी नहीं है कि हमारा चार्जर वगैरह हमारे साथ ही हो, बट देन इट्स एन ऑप्शन, हो भी सकता है. इट्स एन ऑप्शन, राइट. ऑप्शन हो सकता है, तो मस्ट नहीं हो सकता. लेकिन पिल्लो और क्लॉक तो होना ज़रूरी होती है. सुबह उठते इंसान टाइम देखता है. हाँ, ये अलग बात है कि आजकल क्लॉक की जगह हम मोबाइल में ही फोन टाइमिंग देख लेते हैं, तो हम क्लॉक भी नहीं रखते. ओके, ग्रेट पार्टिसिपेशन, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का पार्टिसिपेशन रहा, तो मज़ा आता है क्लास करने का. ये नहीं है कि हमारे पास एक ही तरफ से वन वे ट्रैफिक चली जा रही है. बुक्स, कॉपी, धर्मा देवी जी ने दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट. कॉपी भी होती है, बुक्स भी होती हैं अगर हमारा स्कूल है, राइट. और ऑफिस में भी फाइल्स जो बोला था बहुत परफेक्ट बोला था. फाइल्स हमारी ज़्यादातर ऑफिस में मेन कंपोनेंट है जो हमें चाहिए होता है. ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, नाउन ढूंढ के देखते हैं इनमें, राइट. तो ये थोड़ा सा ब्रेन वर्क हो जाए ना, थोड़ा दिमागी काम भी चले हमारा थोड़ा. इसमें नाउन ढूंढते हैं. फर्स्ट में नाउन कहाँ है हमारा? हमने कहा है किसी भी चीज़ जो होती है, कोई भी नाम होता है वो नाउन होता है. फर्स्ट वाले में हमारे पास नाउन क्या होगा? द बस स्टॉप्ड एट द स्टेशन. इसमें क्या क्या है फटाफट बोलते जाए, मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी. फर्स्ट में हमारा नाउन कहाँ है? द है, बस है, स्टॉप्ड है, एट द स्टेशन. बस एंड स्टेशन, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन. बस एंड स्टेशन, ये दोनों ही हमारे नाउन है. सेकेंड में वेरी गुड पार्टिसिपेशन अनु जी, एक्सीलेंट. ताजमहल, वेरी गुड. ताजमहल भी और बिल्डिंग दोनों ही हमारे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दोनों ही हमारे नाउन हैं. लेट्स गो टू दी थर्ड वन. थर्ड वन में ताजमहल. ताजमहल क्या है? नाम है ना बिल्डिंग हमारा. ये हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आता है. ताजमहल है बिल्डिंग, ठीक है. देन किसी भी बिल्डिंग को बिल्डिंग ही बोलते हैं. नेकलेस एंड गोल्ड, वेरी गुड, ग्रेट. फोर्थ, वेरी गुड पूनम जी, एक्सीलेंट. नेकलेस एंड गोल्ड, वेरी गुड जी. ओके, फोर्थ, फार्मर एंड क्रॉप, वेरी गुड. farmer and crop, excellent participation, excellent, very good, very good. Anu Chauhan ji, very good. Crops, very good. Dharma Devi ji. Fifth, I have many rose plants in my garden. I have many rose plants. Rose, okay, rose plants, okay, and garden also, right? Very good, Poonam ji, excellent. रोज प्लांट्स एंड गार्डन. माय गार्डन नहीं डालना है, खाली गार्डन डालना है. वेरी गुड, यस. वाह, क्या बात है, क्या बात है. कितने अच्छे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हैं सारे. पढ़े लिखे लोग मिले हैं मुझे इस बार तो, सारे ही सारे, है ना. हमेशा ही पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस बार मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार पार्टिसिपेशन हो रहा है और मुझे क्लास अच्छी लगती है पार्टिसिपेशन वाली.
पार्टिसिपेशन नहीं है ना तो मुझे लगता है वन वे ट्रैफिक है, मैं ही बोली जा रही हूँ, राइट? या ये हमारा आंसर शो कर रहे हैं। यस, और भी है हमारे पास। अभी तो भाई पिक्चर बाकी है, अभी हमारी मूवी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है। अ क्राउड ब्लॉक द रोड, राइट। इमोजी हमने अभी यूज नहीं करी, आप इमोजी यूज कर रहे हैं, ग्रेट। लेट्स मेक द क्लास मोर इंटरेस्टिंग। क्राउड एंड रोड, यस। काफी आसान काम दिया है, मुझे लगता है मुझे आपको अगली बार से थोड़ी टफ एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, मैंने कुछ ज्यादा ही इजी दे दी मैंने। ओके ग्रेट, 6 हमारा हो गया, क्राउड एंड रोड। नेक्स्ट जी, वेरी गुड धर्मा देवी जी, वेरी गुड पार्टिसिपेशन। माय फैमिली विजिटेड द टेंपल, माय फैमिली विजिटेड द टेंपल विद माय वाइफ। कितने नाम है इसमें, कितने नाउन आ गए? फैमिली, टेंपल एंड वाइफ। हाँ, वाइफ का मत भूलना भाई, वाइफ को नाम नहीं दोगे ना तो बेनाम हो जाएंगे आप लोग सारे, इसलिए वाइफ। यस, देन एट, एट फैमिली, टेंपल, वाइफ। वेरी गुड अनु जी, वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड धर्मा देवी जी, गुड गुड। यस, रामायण एंड होली बुक, राइट। क्योंकि हमने कहा है कि किसी का भी नाम, रामायण इज अ नेम ऑफ अ बुक, होली मतलब होता है पवित्र, बुक तो होली नहीं है हमारा, होली को मैंने नहीं ऐसे ही आपको बताने के लिए किया है, हमारा बुक है यहाँ पे, ठीक है। होली बुक होता है पवित्र, बोलते हैं पवित्र, एक्चुअली नाम इसमें दिया, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रामायण एंड बुक के लिए देंगे। 9th, देर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देर आर 15 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कौन कौन से नाउन हो गए? स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी, विद्यार्थी जो होता है वो भी नाम होता है स्टूडेंट, यानी कि पढ़ने वाला जो भी शिक्षा ग्रहण हेतु आता है वो स्टूडेंट ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, और वो जिस भी कक्षा में पढ़ेगा, चाहे वो वृद्ध पढ़ रहे हों चाहे जवान बच्चे पढ़ रहे हों। वेरी गुड। तो क्लास है, ग्रुप में आता है, हमने अभी ग्रुप पढ़ा था, समूह, ठीक है। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश इज द नेम ऑफ अ स्टेट, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश हमारा स्टेट, एंड वी आर प्राउड टू बी कॉल्ड टू बी फ्रॉम हिमाचल एंड हिमाचलीज। सो ये हमारा नाउन है। वेरी गुड राउंड, वेरी एक्सीलेंट राउंड एंड वेरी गुड पार्टिसिपेशन, या ग्रेट, lovely class, lovely participation, you really made my day, made my class। इस तरह से अगर क्लास हो तो कितना अच्छा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। तो ये मेरी तरफ से है, अ हार्ट glowing with the happiness and thank you from two birds, two little birds, जो आप सबका शुक्रिया कर रहा है जिस तरह से आपने पार्टिसिपेशन दिया है। और यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं और हम कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम लिंक पे मिलेंगे, सेम प्लेस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, सेम लिंक पे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट नाइट, स्लीप टाइट and get up morning with a healthy mood and mind, right? Excellent. Bye bye, take care.